भोजपुरी और गुजराती का जो रैप सॉन्ग है उसके जरिए लोगों के दिलों तक जुड़ने की कोशिश सांसद रविकिशन की कितना बड़ा मौका। और देखिए, पहली बात तो विकास की गंगा जैसी बही है। कांग्रेस मुक्त होने के बाद गुजरात जिस तरह से उभरा, एक रोल मॉडल बन के देश के सामने आया, वही बातें करनी है। मैंने वही अपने रैप सॉन्ग में भी किया। भोजपुरी और गुजराती में पहली बार होगा कि भारत में, इंडिया में ये इस तरह से होगा कि ये प्रयास किया गया। तो यही होगा कि केम छो बापा बदा, हूँ रवि किशन सांसद गोरखपुर तमना માટે એવો વાત કે આવું છો। સાચી વાત છે कि विकासમાં સહયોગી છે। विकास में जो सहयोगी हम, विकास में हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में नरेंद्र छे, भूपेंद्र छे। गुजरात में भैया हो नरेंद्र वाળન, भूपेंद्र वाળન, नरेंद्र वाળન, भूपेंद्र वाળન। मोदी छे, मोदी छे, मोदी छे, मोदी छे। गुजरात में मोदी छे, मोदी छे, मोदी छे, नरेंद्र छे, भूपेंद्र छे। तो ये कल मैं पूरा आपको ये गाना लॉन्च होगा। और एक अच्छा प्रयास, 2 गाने बनाए मैंने, एक फोक भोजपुरी में बनाया। पहली बार ऐसे चुनावी माहौल में ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे नेता एक ही गुजरात के इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं भी, मुझे सूरत की चार विधानसभा मिली। अच्छा, जो सूरत की बात करते हैं, सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम जो उत्तर भारतीय हैं वो रहते हैं, कारोबार के सिलसिले में पूर्वांचल के तमाम लोग रहते हैं। किस तरीके से उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और एक जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में विकास की जो बातें हैं, वो कितना एक आपके लिए सहूलियत होगा वहाँ पे लोगों के बीच तक पहुँचने का? अब बड़ा आसान होगा बातें करना अपने समाज को। सूरत में हीरा बाज़ार बहुत बड़ा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत कारीगर वहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात होगी, रूबरू बात होगी। गुजरात में मैं गुजराती फिल्म भी किया हूँ, मारो बापनो बगीचो, तो मेरे गुजराती फैंस भी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। गांव देहात में जाऊंगा, मिलूंगा, शहर में जाऊंगा। सूरत में एक बहुत बड़ा तबका है भोजपुरियों का, उनसे मिलूंगा, युवाओं से मिलूंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस या आपके झूठ में, फरेब में नहीं पड़ना है। ये फ्री वाला लॉलीपॉप हमको पता है गुजरात नहीं लेगा, क्योंकि गुजरात पूरा सक्षम है और गुजरात बहुत स्ट्रांग है। तो गुजरात को पता है कि हमारा सम्मान, हमारे गौरव प्रधानमंत्री जी रहें, भूपेंद्र भाई रहें। हमको इसी कमल के निशान के साथ आगे बढ़ना। अच्छा, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है सांसद जी कि अब बीजेपी की वहाँ पे बहुत दाल इस बार गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी का जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो असर उसका गुजरात में देखने को मिलेगा और सरकार वहाँ पे उनकी बनने जा रही है। नहीं, राहुल जी का भारत जोड़ो जो अभियान है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो तो राहुल जी तो बहुत जगह प्रसन्न है कि ऐसी ऐसी सड़कें उनको देखने मिली, उनको देश कितना बदल गया 2014 के बाद। तो वो अलग पूरा माहौल है। भारत इस वक्त अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहेगा। हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को, बहन बेटियों की इज्जत को, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी समस्या थी, सनातनी विचार को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू संस्कार को, अब भारत खोने नहीं देना चाहेगा। प्रभु राम का मंदिर, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि हमके देखे के बाद हम मंदिर ले जाइए, हमके मंदिर कब मंदिर बनी कब, और पिताजी मेरे ऊपर चले गए। ले हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग के जीते जी हम लोग मंदिर देख पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा, ये सब समय, ये सब पल कोई भूलेगा नहीं। और इसमें पता है कि जब आपके प्रधानमंत्री निस्वार्थ हैं, त्यागी हैं, उनको परिवारवाद नहीं करना, उनको कुछ चाहिए नहीं। और वहाँ पर ये गलती देश नहीं करेगा कि जहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और निस्वार्थ त्यागी को और सरकार पे कलंक है, उसको कोई त्यागना नहीं चाहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या यूपी का अयोध्या मॉडल है, काशी मॉडल है, वो गुजरात चुनाव में एक बड़ा आपके लिए प्रमोशन का आधार बनेगा? क्योंकि यूपी में जिस तरह से विकास हुआ, और खासतौर पे इन दोनों शहरों में गुजरात से तमाम लोग आते हैं, लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। न्यूज़ नेशन को मैं बता दूं, इस वक्त ये गोरखपुर है। ये आप देख रहे हैं 126 फीट का तिरंगा, दिखाइए ज़रा सबको। ये है तिरंगा, ये आप देख रहे हैं गोरखपुर। आपको लगेगा कि आप मुंबई के नेपेंसी रोड पर खड़े हैं। ये है गोरखपुर। तो न्यूज़ नेशन को ये बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जहां रहती है, वहाँ पे तरक्की, और दिन रात यहाँ काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, यहाँ शूटिंग फिल्मों की हो रही है, नया रोज़गार हम लेके आ गए एक सांसद के रूप में, मेरा ट्रेंड किया हुआ रोज़गार। ये सारी चीज़ें, विचारधारा ही ऐसी। जब मैं एक सांसद के रूप में इस तरह से सोचता हूँ, तो मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी या मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस सरकार के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, एक एक ज़िले के लिए क्या सोचते हैं। हमारे पास यहाँ एम्स है, यहाँ फर्टिलाइज़र है, यहाँ 5 स्टार होटल्स की भी कतार खड़ी हो रही है ऑलरेडी, और सब कुछ है। 14
जहाज़ें यहाँ से उड़ती हैं। और ये गोरखपुर है, एक ज़माने में ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था, जहाँ गैंग वॉर्स होती थी, रोज़ हत्याएं होती थी। इसी रामगढ़ झील में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लाशें बहती थी और यहाँ पे लोग पूरे शहर का कूड़ा करकट ला के डालते थे। आज इसको यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स में बच्चे भाग लेते हैं और संडे सैटरडे को 20-20, 30-30 हज़ार, कभी कभी 1-1 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये गोरखपुर है। तो आप समझिए यही बातें ये पूरे देश में हो रही है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। जो ये और 2017 के बाद हुआ ये गोरखपुर, ये कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार आई, महाराज जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और आप ये देख रहे हैं तरक्की। यानी कि यूपी के विकास का मॉडल, साथ ही अयोध्या और काशी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलप किया है, उसके आधार पे अब गुजरात के लोगों तक पहुंचने की कोशिश, गुजरात के लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश अपने रैप सॉन्ग के जरिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन कल से करने जा रहे हैं। और इनका मानना है कि इस बार गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और तमाम जो दावे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रहे हैं, वो सारे दावे इस बार धरे के धरे रह जाएंगे।